तो अब क्या है, मैंने जो डायग्राम बनाया है इस डायग्राम का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे जो हिस्सा हमें दिख रहा था, जहाँ इस डायग्राम को याद करिए आप। इस डायग्राम को अगर याद करेंगे आप लोगों को, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को मैंने क्या करा है, यहाँ बड़ा करके डायग्राम बनाया है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें जो दिख रहा है जो स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बड़ा करके डायग्राम बनाएंगे और इनके अंदर होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। अगर मैं यहाँ से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ तो आपको कुछ ऐसा दिख सकता है, ठीक है। या तो फिर ऐसा, ठीक है। तो दिस इज ए सेगमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इस सेगमेंट से मैंने क्या करा है, इसके अंदर जो होता है इसको मैंने एक्सपांड करा है, जूम करके आप लोगों को दिखाया है ताकि आपको समझ आए इसके अंदर होता क्या है। कुछ नहीं होता, इसके अंदर कुछ पाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पाइप्स होते हैं, लेकिन इन पाइप्स का जो एंडिंग होता है वो दो ही होती है। जैसे कि अगर इधर से आप कुछ घुसाते हो तो ये यहाँ जाके इधर आके निकलेगा, ठीक है। इधर से आप कुछ घुसाते हो तो इधर से निकलेगा। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ सर क्या घुसता है क्या निकलता है, इसमें एंट्री के लिए क्या चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा। क्या एंटर होता है और क्या बाहर आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है। मैं अगर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ से एक सेक्शन लेता हूँ और इसको यहाँ मैग्नीफाई करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट सम सिंपल पाइप्स। मुझे क्या मिलेगा, यहाँ कुछ पाइप्स मिलेगा, ठीक है। तो कितने पाइप्स मिलेंगे, इट डिपेंड्स अपन द पोजिशन फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन दिस, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, पहले टेस्टिस से इसको हटाया, टेस्टिस से इसको लिया है, टेस्टिस से इसको जो लिया है इसका नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल से मैंने क्या करा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ लाया है एक सेक्शंस का। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मैंने क्या करा है, छोटे छोटे जो ट्यूब्स है यहाँ से यहाँ सेपरेट करके आपको दिखाया। अब दिखाते हैं इसके अंदर क्या होता है, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने से हमें ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है। मैंने इसको क्या करा है, ऐसा बना दिया। ऐसा बना देने से इट विल लुक लाइक दिस वन, राइट। अब इसके अंदर क्या है, इसके स्टडी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम मेकिंग इट लिटिल बिट बिगर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक को लेता हूँ, एक को लेके थोड़ा सा एक्सपांड करके अगर डायग्राम बनाता हूँ, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे जिसके बारे में अगर आप पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो मशीनरी होती है जिन मशीनरी के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी स्पर्म बनाता है। अपार्ट फ्रॉम स्पर्म यहाँ और भी चीज़ें बनती है, मैंने आपको बताया, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स बनता है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। तो इसके बारे में बात हो जाएगी। पहले बात कर लेते हैं कैसे स्पर्म बनता है, ठीक है। तो स्पर्म प्रोडक्शन को समझने के लिए हमें एक चीज़ अच्छे से समझना पड़ेगा जिसके बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा है, जिसका नाम है सेल डिवीजन। क्या समझना पड़ेगा हमें, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन कितने टाइप्स के हैं, सेल डिवीजन दो टाइप के हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। तो माइटोसिस में क्या होता है, बॉडी सेल डिवीजन होता है। मियोसिस में क्या होता है, सेक्स सेल डिवीजन होता है। मतलब अगर आपके शरीर से स्पर्म बन रहा है, ठीक है, अगर आपके शरीर से ओवम बन रहा है, तो दोनों टाइप ऑफ जर्म सेल बनने के लिए जिस टाइप ऑफ डिवीजन चाहिए इसको हम कहते हैं मियोसिस। तो ये मियोसिस कहाँ होता है, ये मियोसिस हमेशा इसके अंदर ही होता है। तो
अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें मिल जाएगा बहुत सारे सेल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे। तो इन सेल्स में से कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनका काम होता है स्पर्म को बनाना, और कुछ सेल्स होंगे जिनका काम होता है खुद स्पर्म में तब्दील होना। मतलब कुछ सेल्स स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ सेल्स बनाने में मदद करेंगे। दोनों का एक काम नहीं होता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल स्पर्म बनेगा, कौन सा सेल स्पर्म बनाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल्स में कोई डिफ्रेंशिएशन होता है। हाँ, डिफ्रेंशिएशन होता है। कुछ सेल्स आपको ऐसा थोड़ा सा बड़ा सा साइज का मिल जाएगा, जो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा प्रोमिनेंट सा लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा। तो इन सेल्स को आप किस काम के लिए पहचानते हो? इनका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन, मतलब ये स्पर्म बनाते हैं। और जो छोटे छोटे सेल्स यहाँ आपको मिल जाएंगे, इनका काम होता है स्पर्म बनना, मतलब ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन करेगा? ये सब कन्वर्ट करेंगे। किसको करेंगे? इनको करेंगे, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? इन सेल्स का नाम होता है, ये जो सेल्स आपको दिख रहा है ना, इनका नाम होता है सर्टोली सेल। इनका नाम क्या होता है? सर्टोली सेल, ठीक है। और जिसको स्पर्म में कन्वर्ट किया जाएगा उसका नाम है प्रिमोर्डियल जर्म सेल। तो प्रिमोर्डियल जर्म सेल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? स्पर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन करेगा? सर्टोली सेल करेगा, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कैसे एक सर्टोली सेल प्रिमोर्डियल जर्म सेल को स्पर्म में कन्वर्ट करता है। तो मैंने जैसे बताया आप सबको, मियोसिस का ज्ञान आपका बहुत ही शार्प होना पड़ेगा, वरना आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं मियोसिस से। मियोसिस में हमें क्या मिलता है? मियोसिस में हमें मिलता है एक सेल जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल्स तो नहीं बनेगा। कितना बनेगा? पहले 2, फिर 2 से और 2, ठीक है। पहले 2, फिर 2 से और 2, मतलब एक सेल से नेट प्रोडक्शन कितना है? 4, ठीक है। तो नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से एक बार में कितना सेल बनता है? 2। और मियोसिस में एक सेल से एक बार में कितना सेल बनता है? 4, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये ट्वाइस एन होता है, ये भी ट्वाइस एन होता है, ये भी ट्वाइस एन होता है। इसमें क्या होता है? ये ट्वाइस एन होता है, ये एन होता है, ये एन, ये एन, ये एन। मतलब जितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में, नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है, आफ्टर मियोसिस उतना नहीं रहता है। कितना होता है? उसका आधा हो जाता है। कितना होता है? उसका आधा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ होना चाहिए, लगभग डॉटर सेल्स में उतना ही रहता है। ट्वाइस एन शुरुआत में था, ट्वाइस एन अब भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आधा हो जाता है। तो इसके जो जर्नी है, इस स्टेप को हम कहते हैं मियोसिस 1, इस स्टेप को हम कहते हैं मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और 2 अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप आगे कुछ नहीं समझ पाओगे। पहले जाके सेल डिवीजन क्लियर करिए, मियोसिस क्लियर करिए, फिर आइए मैं बताता हूँ कैसे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर, स्पर्म प्रोडक्शन, लिंक्ड हार्मोन्स जितने हैं इसके अंदर प्रोडक्शन होता है, सबके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।